एकता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। पादरा सरपंच ने अपने ऊपर लगाए आरोपों पर दिया स्पष्टीकरण। उप सरपंच एवं वार्ड पंचों ने लगाए थे सरपंच पर कई आरोप। इस संबंध में उप सरपंच एवं वार्ड पंचों द्वारा सागवाड़ा विकास अधिकारी को भी सौंपा गया था ज्ञापन। सभी आरोपों पर आज सरपंच प्रभा देवी परमार ने दी अपनी प्रतिक्रिया। एकता समाचार के माध्यम से अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों पर दिया स्पष्टीकरण। साथ ही अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों से भी करवाया अवगत। आज हम खड़े हैं सागवाड़ा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत पादरा, जहां हमारे सामने सरपंच साहिबा है। हम इनसे आपको रूबरू करवाएंगे, ग्राम पंचायत के बारे में ले चलते हैं हम आपको पादरा, जो सागवाड़ा पंचायत समिति में आता है। मैडम, एकता समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। मैडम, अभी पिछले दिनों एकता समाचार के माध्यम से दूसरे चैनल जो सागवाड़ा में चलते हैं उसके माध्यम से आप पे आरोप लगे हैं और वार्डवासी और उप सरपंच ने ज्ञापन दिया विकास अधिकारी को, तो उसमें कुछ आरोप लगाए हैं। 9 बिंदु इन्होंने लगाए थे आप पे कि ग्राम पंचायत की बैठक 2-3 महीनों में एक बार करना, वो भी सरपंच व सचिव के द्वारा नाम पत्र की होती है। जो होती है उसमें भी मन मर्जी करना। व दिवाली के बाद कई बार बैठक के लिए वार्ड पंचों के द्वारा अनुरोध किया गया, लेकिन सरपंच व सचिव के द्वारा आनाकानी की जा रही है। क्या ये बात सही है? ये बात उन्होंने मुझ पे आरोप लगाया, ये गलत है। 22 तारीख को मीटिंग ली थी, इसके बाद में 28 तारीख को हमारा राजस्व काम का कैंप था और इसके बाद में उनके अभी दीपावली आ गई थी। दीपावली के बाद में हमने मीटिंग करने के लिए बोला था, तो 23 इनके फंक्शन था 23 को, तो 23 के बाद में अभी फंक्शन था, उसको निरस्त कर दिया, मीटिंग की निरस्त की। इसके बाद में अब रखने के लिए हमने तारीख तय नहीं की है, तो हम मीटिंग रख लेंगे। महीने में हर बार मीटिंग होती है। आपके हर महीने में कौन सी तारीख को मीटिंग होती है मैडम? वैसे तो 5 और 20 को मीटिंग होती है, पर सचिव साहब के पास में 4 पंचायतें हैं, तो उनके टाइम लेकर फिर हम मीटिंग करते हैं। मैडम, दूसरा पॉइंट एक और आ रहा है, नरेगा के मस्टोल रोल भी सरपंच के घर संचालित होते तथा उसके एवज में ग्रामीण से राशि वसूलना नरेगा कार्य जमीन स्तर पर कहीं भी नहीं हो रहा है, ये इन्होंने ज्ञापन में दिया है। इसके बारे में बताइए। सर, नरेगा तो ऑनलाइन सिस्टम है, उसमें मेटों को हम मस्टोल दिया जाता है और मेट क्या करते हैं, क्या मेट ही जानते हैं मतलब जमीनी स्तर पे काम नहीं हुआ मेट ही बताएंगे। और इनके डाया भाई के जैसे उप सरपंच है, उनके बेटे का भी नाम है और खुद के भाई का भी नाम है, और पहले ये खुद भी रह चुके हैं और दूसरे भी हैं, और सब ये बताएंगे, सभी मेट बताएंगे कि कहाँ काम हुआ है कहाँ नहीं हुआ है, वो मेट ही जानते हैं। मैंने हमारे ग्राम पंचायत में बहुत से मेट हैं, मैंने सभी मेटों को बांट कर मस्टोल देने का प्रावधान प्रस्ताव भी बनाया है, और सबको मैंने ये भी कहा है कि सभी जितने भी मेट हैं सब बांट के लो मस्टोल, एक बार तुम लो एक बार वो ले, सभी को रोजगार मिले। पर जो कुछ मेंबर हैं वो खुद ये चाह रहे हैं कि दूसरों को मेटों को मस्टोल ना मिले और हमको ही मिले, इससे हम ही हमारी मतलब व्यक्तिगत लाभ हम ही करें और मेट हम हमारे घर का ही रखें, दूसरों पुराने और नए दूसरे नहीं रहे, ऐसा उनकी दिमाग में सोच है। मैडम, हम तीसरे पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। गांव के बीच एक तालाब है जिसमें गांव का गंदा जल इसमें जाने से जल दूषित हो गया, परंतु बदबू मार रहा है। साथ ही इस तालाब में एक पेयजल का कुआं भी है जिसमें दूषित जल जाने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। वार्ड पंचों द्वारा अवगत कराया, लेकिन इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया, ये आरोप है मैडम। इसके बारे में बताइए। हाँ सर, हमारे गांव में एक नल योजना का कुआं है, पर वो उस कुएं का पानी नल सभी घरों में नल कनेक्शन है
नहाने धोने का काम करते हैं इस पानी से। और पानी पीने के लिए हमारा आरओ प्लांट लगा हुआ है गांव में, उसी से पानी पीते हैं। जो गांव में कुआं है उस कुएं से सभी अपने घर में 1000 से 2000 लीटर पानी सभी व्यक्ति यूज़ कर रहे हैं। एक घर का मतलब एक घर 1000 से 2000 लीटर पानी 50 रुपये में यूज़ कर रहा है। और ख़राब हुआ है थोड़ा सा पानी, उसमें हमने लाल दवा डलवाई थी, पहले भी लाल डलवाई थी, अब भी डलवाई है, तो उसमें लाल दवा डलवा रखी है। मैडम, चौथा सवाल आपके सामने पेश है। चौथा आरोप आपके बॉडी ने लगाया कि ग्राम पंचायत के शपथ ग्रहण से लेकर आज तक किसी की बैठक में गांव विकास कार्य व बजट को लेकर कोई भी चर्चा नहीं की गई। वार्ड पंचों इस बारे में सवाल करने पर सरपंच व सचिव द्वारा किनारा कर देते, ये कहना है इनका। सर, हर मीटिंग में हमने वार्ड पंच के द्वारा पूछ के उनके सहमति से हर कार्य किया जा रहा है। ये जानबूझ के मुझ पर आरोप लगाए गए हैं। और काम जो किया है उनको पता है। बस स्टैंड पे जो एक काम किया हमने, बस स्टैंड रिपेयरिंग का, वो उप सरपंच साहब के निगरानी में हुआ था, उन्होंने ही कराया। और हमने आवेदन करने के लिए कहा था कि जो एक दुकान है जो किसी को आवेदन करके दिया जाए, तो उन्होंने खुद ने ही आवेदन न किया है, न प्रस्ताव में लिया है। फिर उन्होंने ही अभी लेके बैठे हुए हैं, अतिक्रमण करके खुद ही बैठे हुए हैं। और दूसरों को कह रहे हैं कि भाई ऐसा है, ऐसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी बात है वो पंचायत की सहमति से नहीं हो पा रही है, तो वो खुद ही सोचे कि क्या करना है क्या नहीं। पांचवा पॉइंट आपके सामने पेश है। इनका कहना है कि गांव के गौरव पथ को छोड़कर पिछले 5-6 वर्षों से कोई सड़क निर्माण कार्य नहीं हुआ, जबकि कागजों में कई सड़कों का निर्माण बता रहा है, लेकिन वह जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं हुआ। और इनका कहना है कि राशि जो है वो उड़ गई है। ये सब गलत बात है। और राशि उठी है तो उनको पता होगा कि कौन सा रोड उठ गया, वो तो मुझे बताए तो मैं उनको डिटेल में बता सकते हैं कि ये उठा है या नहीं। ये गलत अफवाह फैला रहे हैं। और गांव में जो काम है वो दिख रहा है, नहीं है तो फिर आप खुद ही मुझे ये बताएं कि आप ये पैसा उठा लिया है, तो हम बता सकते हैं कि ये उठा है या नहीं उठा। और जो भी ये ऑब्जेक्शन कर रहे हैं वो सब एक्शन प्लान जो बना है इसके आधार पर कर रहे हैं। जो एक्शन प्लान में सब रोड ले रखे हैं और उसमें बजट के आधार पर वो कह रहे हैं कि ये उठ गया है, जबकि ऐसा है नहीं। गांव में हमारे पंचायत की रिपेयरिंग की है, दूसरे काम और है, तो वो मैं आपको उनको अगर चाहिए हिसाब तो मैं पूरा डिटेल निकाल के उनको बताने के लिए तैयार है। मैडम, छठा सवाल इन्होंने ज्ञापन में और दिया है कि गांव में 2 मॉडल तालाब निर्माण कार्य के लिए लाखों रुपए का बजट आया, लेकिन जमीनी नामपत्र का काम कर व सिर्फ खाना पूर्ति कर राशि को ऐंठ ली गई है। ये आरोप लग रहा है मैडम आप पर। ये बिल्कुल, इसमें भी बिल्कुल गलत है। ये लोग अफवाह फैला रहे हैं कि बहुत सारा पैसा उठ गया, नहीं ये हो गया। ऑनलाइन है, नरेगा है, ऑनलाइन है, सब चीज़ ऑनलाइन है। इसमें पैसा मटेरियल का तो 15-15.5 लाख का मटेरियल है, उसमें लेबर 3.5 लाख के करीब लेबर है, वो भी ऑनलाइन है। और वो मुझे परेशान करने के लिए मुझ पे आरोप लगा रहे हैं मानहानि का। मैं दावा पेश करूंगी तब कोई मुझे ये नहीं कहेगा कि ये ऐसा गलत कर रहे हो मैडम, आप ऐसा मुझे नहीं कहोगे। और उन लोगों ने ये सब मेरे को बदनाम बनाने के लिए सब अफवाह फैला रही है, व्हाट्सअप कर रहे हैं ये सब लोग। और मैं महिला आयोग में जाऊंगी तब उनको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। मैडम, एक और आरोप लगाया है कि गांव में शौच अभियान के तहत बहुत सारी राशि आती है, गांव में कोई स्थायी सफाई कर्मचारी नहीं है, और जो कर्मचारी रखा हुआ उसका वेतन नाम पत्र का होने में सफाई नहीं हो पाती है, और नालियों का पानी रास्ते पर जाता है। इसके लिए बताइए। एक हमारे सफाई कर्मचारी है, वो जो मेन रोड पे खुद करती है। एक लेडीज़ रखी हुई है हमने,
और दूसरी सफाई जो है हर त्यौहार पे हम सफाई परमानेंट करवाते हैं, आज तक करवाए हैं और करवाते ही हैं। अभी वो दीपावली पे भी सफाई करवाई थी, वो भी उन्होंने साथ में रह के हर वार्ड पंच को मैंने कह दिया था ये सफाई कर्मचारी आए हैं तो आप अपने अपने स्तर पे जहाँ भी कचरा है वो उसको उठवा ले, तो उन्होंने साथ में रह के सफाई करवाई है। मैडम एक 8वां सवाल फिर हमारे सामने आया है कि सरपंच ग्राम पंचायत में सिर्फ बैठक के दिन 2-3 महीनों में एक बार आती है। अगर वार्ड पंच या किसी ग्रामीण को सरपंच संबंधित हस्ताक्षर या किसी कार्य के लिए गांव के बाहर 4 किलोमीटर दूर सरपंच के घर जाकर करना पड़ता है, ये भी आरोप लगे। मैडम इसके बारे में बताइए। सर अभी तो 2 साल तो कोरोना में निकल गए, तो हम तो कोरोना में भी इतने डिस्टर्ब रहे कि वो कोरोना में लोगों की व्यवस्था करने में रहे, और मुख्यालय पर बैठने के लिए तो हम खाली 1-2 लोगों को ही परमिशन थी, बाकी तो पंचायत तो बंद करने का आदेश था। पंचायत में लोगों को ज़्यादा बैठने के लिए परमिशन नहीं थी। तो अब जो चालू है तब तो हम तो जा ही रहे, ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है। जो परमानेंट मीटिंग होती है उसमें जाती हूँ मैं परमानेंट, ऐसे भी फील्ड वर्क है जहाँ इधर उधर भी जाना पड़ता है तो परमानेंट हम जा रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। मैडम अंतिम सवाल एक और हमारे सामने आया था कि प्रधानमंत्री आवास की लिस्ट में नाम पात्र के लोगों के नाम आए, जो लोग पात्र थे उनका नाम भी सरपंच के द्वारा चुनावी रंजिश के कारण काट दिए गए, और जो लिस्ट आई वो भी ग्राम पंचायत के वार्ड पंचों के सामने नहीं रखी गई है, और जिनके आवास आए उनको, जिनके आवास है उनको आवास दिए गए, और जिनके आवास नहीं है उनको नहीं मिला लाभ। ये भी आरोप लग रहे हैं। मैडम इसके बारे में बताइए। इसके बारे में कि 2018-19 में हमने सर्वे कराई थी जिसमें 525 लोगों के सर्वे कराई थी। इसमें से 426 लोगों के नाम वापस आए थे। इसके बाद में सभी लोगों के हमने आधार कार्ड, पंचायत में सबके आधार कार्ड लिए थे। तो आधार कार्ड के बेच पर क्या परेशानी हुई आगे सरकारी जाने, और सबके नाम लगभग सभी के कट गए हैं। इसमें 37 नाम ही हमारे पंचायत में आए थे। इसको आगे हमने बीडीओ साहब को, एमएलए साहब को, सबको हमने अवगत कराया कि भी हमारे पंचायत में सभी लोगों के नाम कट गए हैं, तो किस बेच पे कटे हैं वो हमको अनुभव नहीं है। तो हमारे रिटर्न हमें हमारे पंचायत के नाम वापस रिटर्न हमें आवास के लिए भेजे हैं, तो उसमें सर्वे होके सर्वे में वापस आ जाएंगे। मैडम आपके ग्राम पंचायत की जनता आपसे पूछना चाहती है कि आपने आपके क्या क्या विकास कार्य किए, उसके बारे में बताइए। तो एक ग्राम पंचायत की विकास की बात है तो बहुत सारे काम हैं हमारे। गरगड़ बस्ती में रोड लाइट, भरत सेवक के खेत के पास में पुलिया निर्माण है, काकरा में रोड लाइट है, गणेश उर्फ रमेश खेमजी के नाले में रिंगवाल निर्माण पुलिया है, खगदेर में पुलिया निर्माण है, बादलों में पुलिया निर्माण है, और वणा ओड सीमा में पुलिया रिंगवाल निर्माण है, और खाड़िया में मॉडल तालाब है, और हुरियापे में मॉडल तालाब कराया है। वर्तमान में बम्बाला सीसी सड़क गांव में हनुमान मंदिर के पास में भीमदड़ी में 3 सीसी सड़क प्रस्तावित है, और पीएससी है जो पेयजल की व्यवस्था हेतु पादरा में नल कुआ, गरगड़ बस्ती में पाइपलाइन, जरेलिया में कुआ निर्माण और पाइपलाइन है, बम्बाला में ट्यूबवेल है, और ये है 2.5 करोड़ के योजना पास हो चुकी है। मैडम बताइए आपने प्रस्तावित जो लिए हैं वो क्या क्या है आपके पास? सर टीएडी में हमने स्कूल के भवन के लिए भेज रखा है, और भीमदड़ी के रोड हैं, पादरा के रोड हैं, उनको हमने टीएडी विभाग में भेज रखे हैं। प्रस्तावित रोड हैं जो। सर मैं एक बात मेरे और है, जो गणेश पाटीदार जो मेरे विपक्ष में है, बार बार वो विपक्ष में अफवाह फैला रहा है और लोगों को गुमराह कर रहा है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी एक चर्चा कर लूँ कि जो इसकी
मदर फादर के नाम जो हमारे जरेले गांव में शमशान भूमि पर उसने जो भूमि है वो मिली भगत में अलॉटमेंट करा रखी है, वो खुद हड़पना चाह रहा है। और मेरे गांव में जो हमने परकोटा चारों तरफ से हमारे ग्राम पंचायत की तरफ से हमारे शमशान भूमि पर ग्राम पंचायत का कब्जा है, वो हड़पना चाह रहा है, इसलिए मुझे टॉर्चर कर रहा है हर चीज़ के लिए। वो उसका पर्सनल मकसद है। एक विकास उपाध्याय है, वो भी मुझे बहुत ही मानसिक परेशान कर रहा है। उसने पहले भी आरटीए मांगी थी, तो हमने आरटीए की तहत जितनी भी इसने रिपोर्ट के अनुसार जितनी भी इसने आरटीए के सूचना मांगी थी सभी उसको दे दी थी। देने के बाद में भी उन्होंने मेरे को बहुत ही शोषण करने की कोशिश की। आरटीए मांगने के बाद उसने 10 लाख मेरे से मांगे थे, तो मैंने मना बोल दिया। इसके बाद मना बोलने के बाद में मेरे जब अगले चुनाव में मतलब 15 से 20 के बीच में लास्ट समय में जब मेरे वर्क चल रहा था, रिंगवाल चल रहा था, उसने गीली निर्माण पे इसने लाते मार मार के गिराए। वो वीडियो मेरे पास में है अभी। उस समय मैंने किसी को चुनाव थे न, सामाजिक तौर तरीके से हमको महिला को दबना पड़ता है, इसलिए मैंने ऐसा कोई किसी से शिकायत नहीं की थी। अब ये मुझे परेशान कर रहा है। और मंडल अध्यक्ष है, जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष है, इसलिए पद का दुरुपयोग कर रहा है। मुझे महिला होने के नाते मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है, हर बात पे टॉर्चर किया जा रहा है। वो महिला आयोग में इस माध्यम मतलब एकता समाचार के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि हर महिला की तरफ से और हर महिला को ऐसे ही शोषण हो रहा है। हम सामाजिक तौर तरीके से समाज को देखते हुए हम दबे हुए हैं, इसलिए हमारी अति हो जाता है, तब जाके हम महिला आयोग में जाने की कोशिश करते हैं। बाकी हम सामाजिक तौर तरीके से हम यही छोटी छोटी बातें को हम सहन करते हैं। इसलिए इस बात को देखा जाए। मैडम, किस एवज में मांगे उन्होंने आपसे 10 लाख रुपए? पर तुमने इतने सारे काम किए तो हमको कमीशन चाहिए, तो मैं कमीशन किसी को दूंगी नहीं। और मेरे जितने भी काम हैं मौके पे हैं, और काम को देखो, इसमें क्वालिटी सही है। वो गीले पे मार तोड़ करेगा तो ऑलरेडी चीज़ तो गीली तो टूटेगी। अब आज उस चीज़ पे जिस चीज़ पर उसने लात मारी थी, आज लात मार के बताए तो मैं जानती हूँ कि वो क्वालिटी क्या है। और एक ई मित्र वाला जो अरविंद भोई है, जो इसको मैंने लोगों की शिकायत पर मैंने कई बार उसको डांटा भी है कि भाई तू ऐसा मत कर। लोगों के 500 रुपये निकाल देता है और 1500 रुपये उसके खाते में लिखता है। कई महिलाओं के कई जेंट्स लोगों के मेरे पास शिकायत है आने पर मैंने उसको कई बार ये कहा कि भाई ऐसा मत कर, जो भी है पैसा ऑनलाइन और पर्ची निकाल। तो पर्ची डालने का सरकार का ऑप्शन है, वो पर्ची निकालता नहीं है। उसको मैं इस मैसेज के माध्यम कहना चाह रही हूँ कि वो पर्ची डाले और जितना पैसा निकाला उस पर्ची व्यक्ति को दे। मैडम, इसको पंचायत ने नियुक्त किया है, कोई सरकार ने नियुक्त किया है? नहीं, उस पंचायत ने उसने तो बीसी ले रखी है, पर वो खुद वार्ड पंच का हस्बैंड है। वो वार्ड पंच के उसकी पत्नी है, तो उसकी पत्नी के जब भी आता है पंचायत में भी ऐसे ही परेशान करता है। तो उसमें वहाँ पर भी मुझे परेशान किया जाता है। और उसकी मिसेज कभी पंचायत में अभी डिलीवरी थी तो कभी पंचायत में आई नहीं है, तो भी उसके साइन खुद कर लेता है। हमको तो अनुभव ही नहीं है, जब साइन कराने कहते थे कि खुद कर लेता है साइन, उसकी पत्नी के साइन खुद ही कर लेता है। इन पे कोई कार्रवाई की आपने? नहीं, अभी इसलिए नहीं की कि वो ठीक है, वो गांव के हमारे सामाजिक तौर तरीके से तरफ से उसको टॉर्चर नहीं कर रहे, यूँ समझा था। पर ये तो मेरे को ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे वो, इस हिसाब से अब मैं कार्रवाई करने के लिए तैयार हूँ। तो बताइए अंत में क्या कहना चाहते हो आपकी ग्राम पंचायत को? एकता समाचार की मैं अंत में एक बार और एक समाचार भेजना चाह रही हूँ कि ग्राम पंचायत के सभी लोगों से मेरी अपील है कि ये 10% लोग जो
अफवाह फैला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं आपको, उनके साथ न हो। और आपको आपके सुख दुख में मैं आपके साथ हूँ। कभी भी आपको कोई परेशानी हो तो मुझे पर्सनल आके मिले, किसी के द्वारा आप मैसेज और मीडिएटर लाके आप साथ में नहीं आए। मेरा टेलीफोन आपके सबके पास में है, आप मुझे फ़ोन करके भी सूचित कर सकते हैं। आपके पंचायत में मैं आऊँगी तो उसमें भी आप मुझे मिल के आपका कोई तकलीफ हो तो मुझे आप बता सकते हैं। इसमें उसका जो भी मेरे से सहयोग होता है मैं आपको हमेशा करती हूँ और करती रहूँगी। और काम ऐसे जो है मेरे प्रस्ताव, भीमदड़ी में चाइना तलाफला में चाइना का प्रस्ताव ले रखा है स्कूल में, और जरेलिया में भी ले रखा है। जरेलिया में शौचालय बनाया है, पानी की टंकी रखी है। सीनियर में भी शौचालय बनाया है। भीमदड़ी में अभी शौचालय चालू करने का मटेरियल डाल दिया है। और मेरे नया तालाब प्राइमरी स्कूल में पानी की व्यवस्था, टंकी रखी है। हर प्राइमरी में हमारा सभी प्राइमरियों में हमारे पानी, बच्चों के लिए पानी पीने के लिए व्यवस्था की, हमारा पानी पीने के लिए हम सुविधा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो बच्चे हैं उसमें कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने एकता समाचार के माध्यम से हमारे ग्राम पंचायत और हमारे दर्शकों को रूबरू करवाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।